हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। यहूदी कौन है? नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदियों की मुकम्मल तारीख बताएंगे। इस मजहब की इब्तिदा कहाँ से हुई और मुख्तलिफ अदवार में इन यहूदियों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बैतुल मुक़द्दस की फतह का ईमान अफरोज़ वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि यहूदियों की तारीख में अर्ज़ फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की बहुत अहमियत है, इसलिए उनकी तारीख का तज़किरा करने से पहले बैतुल मुक़द्दस की फतह के हवाले से वो वाक़या भी बताते हैं जब बैतुल मुक़द्दस को हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फतह किया गया, और ख़ुद हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस का सफ़र करके उसकी चाबियाँ हासिल की। ये वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद आपको यहूदियों की तारीख के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, रवायात में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमान अफवाज ने जब बैतुल मुक़द्दस को घेरे में ले लिया, ये सर्दियों का मौसम था और मुसलमान सख्त मुश्किल में थे, लेकिन उन्होंने कमाल सब्र से बैतुल मुक़द्दस का 4 माह तक मुहासरा किया। रूमी जर्नैल अर्तमोन, जो कि बैतुल मुक़द्दस में छुपा था, चुपके से मिस्र की तरफ निकल गया। जब शहर के लोग तंग आ गए तो उन्होंने अपने पादरी से कहा कि ए हमारे पौप, हम सोचते थे कि ये मुसलमान मुहासरा ना कर सकेंगे और हमें कैसर की तरफ से हुकूमत मिलेगी, लेकिन हमारा बादशाह फौज के शिकस्त खाने की वजह से मदद को ना आ सका। आप हमारी तरफ से मुसलमानों से बात करें, अगर सुलह हो सकती है तो ठीक, वरना हम बाहर निकलकर लड़ाई करें, यानी कोई नतीजा निकले। या तो हम मुसलमानों को शिकस्त दे दें या हमारा आखिरी आदमी भी कत्ल हो जाए। कहा जाता है कि अहले शहर की तरफ से मुसलमानों की तरफ यह पैगाम भेजा गया कि अपने अमीर को नजदीक लाएं ताकि बात हो सके। हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जो कि मुसलमान फौज के सिपा सलार थे, दीवार के पास आ गए। उधर से पादरी भी अपने साथियों के साथ दीवार पर आ गया। उन लोगों ने अंजीले मुकद्दस अपने हाथों में उठा रखी। पादरी ने हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से पहला सवाल ही यही किया कि क्या तुम्हें इस शहर की इज्जत और हुर्मत का अंदाजा नहीं कि तुम यहाँ हमला करके अल्लाह का गजब मोल ले रहे हो? हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि हम जानते हैं, ये इज्जत वाला शहर है। इसी शहर से हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मिराज आसमान की तरफ शुरू। ये नबियों की सरजमीन है, लेकिन बात यह है कि हम तुमसे ज्यादा इस शहर के हकदार हैं। हमारा वापसी का कोई इरादा नहीं है, यहाँ तक कि अल्लाह दूसरे शहरों की तरह हमें यहाँ भी गलबा दे दे। पादरी ने कहा कि मजीद इसके अलावा क्या सूरत हो सकती है? हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि पहली बात तो यह है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, अगर नहीं तो दूसरी सूरत यह है कि जजिया अदा करके शहर हमारे हवाले कर दो, और आखिरी सूरत ही यह है कि हम तुम लोगों से जंग जारी रखें। पादरी ने कहा कि हम अपना दीन तो नहीं छोड़ सकते, जजिया एक जिल्लत है, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। रही बात तुम्हारे दूसरे शहरों पर गलबा हासिल करने की, तो उन पर मसीह अलैहिस्सलाम का गजब था, इसलिए वो तुम्हारी गुलामी में दे दिए गए, जबकि हमारा शहर मुकद्दस है और जब हम मसीह से मदद की दरख्वास्त करेंगे तो वो हमारी मदद को जरूर आएंगे। पादरी ने कहा कि यकीनन तुम लोग इस शहर को फतह ना कर सकोगे, क्योंकि इसका फतह करने वाला कोई और है। फिर उसने शहर को फतह करने वाले की निशानियां बताई, तो अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु हंसने लगे और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके फरमाया कि रब्बे काबा की कसम, शहर फतह हो गया। पादरी ने पूछा, क्या तुम उस साहब को जानते हो जिनकी मैं निशानियां बता रहा हूँ? हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मैं उन्हें कैसे ना पहचानूं, मुद्दतों उनके साथ रहा हूँ। ये हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और हमारे खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। पादरी ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें लोगों का खून बहाने से बचना चाहिए। तुम लोग उन्हें बुला लो, अगर हमने उनमें ये तमाम निशानियां पाई तो हम खुद शहर उनके हवाले कर दें। नाज़रीन गिरामी, रवायात बताती हैं कि हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों के सामने सारी बात रखी। उन्होंने बा आवाज़े बुलंद पुकारा, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और कहने लगे, ए अमीर खलीफा की खिदमत में जल्द एक खत रवाना कर। हजरत शर्जील रजी अल्लाह तआला अन्हु ने राय दी कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का हुलिया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता जुलता है, तो क्यों ना ये पादरी को आजमाया जाए। लिहाजा
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار کے نزدیک لایا گیا اور قلعے والوں سے کہا گیا کہ تمہارا مطلوب آ گیا ہے، اپنے پادری کو بلاؤ۔ پادری نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور سے دیکھا تو بولا، یہ لگتے تو ان کے جیسے ہی ہیں لیکن یہ وہ ہیں نہیں، بعض علامات ان میں پائی جاتی ہیں اور بعض نہیں۔ مسلمانوں نے خلیفہ کی خدمت میں خط روانہ کیا، پوری تفصیل لکھ کر انہیں تشریف آوری کی دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ خط ملتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سامنے آئی کہ اتنے شہر فتح ہو چکے ہیں اور دشمن کمزور ہو چکا ہے تو اس کی طرف خلیفہ کو بھیج کر اسے عزت نہ دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ محاصرہ کافی طویل ہو چکا ہے، مسلمان سختی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے ان کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے خلیفہ کو بیت المقدس کا سفر کرنا چاہیے کہ انہیں اس سفر کا ڈھیروں اجر بھی ملنے والا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن کو کہیں سے مدد مل جائے اور فتح اور دور چلی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ عثمان نے جنگی چال اور حکمت کی بات کی، جبکہ علی نے مسلمانوں پر شفقت اور رحمت والی بات کی، اور ہم علی کی رائے کو اختیار کرتے ہیں۔ اور آپ نے اسی وقت سفر کی تیاری شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موسکر میں پہنچے تو فجر کا وقت، آپ نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مختلف محاذ کی تفصیل بتانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اظہار اطمینان کرتے اور کبھی رونے لگتے۔ پھر آپ نے افواج سے فرمایا کہ اگر کسی کو اپنے امیر سے کوئی شکایت ہو یا جو حصے ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی نہ ملا ہو تو مجھے آگاہ کرے۔ پھر آپ اونٹ پر سوار ہو کر محصور شہر کی طرف روانہ ہونے لگے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اونٹ کی بجائے گھوڑے پر سوار ہوں اور اپنے لباس جس میں کئی پیوند لگے ہوئے ہیں انہیں تبدیل کر لیں۔ آپ نے ساتھیوں کی درخواست پر اچھے کپڑے پہنے اور گھوڑے پر سوار ہو تو گھوڑا کچھ اچھل کود کرنے لگا۔ آپ کو یہ احساس ہوا کہ گھوڑا اور لباس شاہانہ ہے تو آپ گھوڑے سے اتر گئے اور فرمانے لگے کہ تم جانتے ہو کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اور پھر آپ نے وہی لباس دوبارہ پہن لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر اگلے مورچوں کی طرف روانہ ہوئے۔ مورچوں میں ایک خیمہ آپ کے لیے لگایا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ پادری کو اطلاع دی جائے کہ امیر المومنین تشریف لے آئے۔ پادری نے مجبور ہو کر دیوار پر آیا اور بولا کہ ان کو نزدیک لے آؤ تاکہ ہم دیکھ سکے کہ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں۔ حضرت عمر اپنے اونٹ کو دیوار کے قریب لے گئے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ کہیں آپ کے خلاف کوئی نازیبہ حرکت نہ کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے قریب آ گئے۔ پادری نے آپ کو دیکھا تو زور سے چلایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی ساتھی ہیں جن کی صفات ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، یہی القدس کو فتح کرنے والے ہیں۔ اے لوگو اترو اور ان سے امن طلب کرو۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے، لوگ جوک در جوک آپ کے پاس حاضر ہونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا واپس جاؤ، تم ہمارے ذمہ ہو، تمہیں امان دی جاتی ہے، اپنے شہر میں لوٹ جاؤ۔ ناظرین گرامی، پھر بیت المقدس کی چابیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی کیونکہ عیسائیوں نے آپ کا حلیہ مبارک اپنی کتابوں کے مطابق پا لیا اور یوں بیت المقدس پر مسلمان فاتح ہو گئے۔ اگلے دن آپ مسجد اقصیٰ میں اسی دروازے سے داخل ہوئے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ نے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ مسجد اقصیٰ میں فجر کی نماز پڑھائی جس میں آپ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ صاد کی قرأت کی۔ دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت المقدس کے فتح کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے لوگوں پر جزیہ عائد کیا اور ایک معاہدہ کیا جس کی روح سے ان کے جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ واقعہ ہمیں تاریخ ابن کثیر سے ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں کہ یہودی کون ہے اور ان کی مکمل تاریخ کیا ہے اور اس مذہب کا آغاز کیسے ہوا۔ ناظرین، لفظ یہود ہود سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہے رجوع کرنا یا پھر لوٹنا۔ یہودی بنی اسرائیل کا مذہبی نام ہے جبکہ بنی اسرائیل یہودیوں کا قومی یا آبائی نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام یہودا تھا جن کی نسبت سے
बनी इसराइल को यहूदी भी कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हुए और उनके बाद बिल तरतीब उनके बाकी भाइयों में से भी नबी बनते रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 नबियों को मबूस फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र पर हुक्मरान तो उनके भाई कहत के बायस मिस्र में गल्ला खरीदने आए, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ करके मिस्र में रहने की इजाजत दे दी। ये लोग अपनी मेहनत और दयानतदारी की वजह से बहुत तरक्की के अरूज पर पहुंच गए। बाद में उस वक़्त के फिरौन ने इनकी नस्ल की इतनी तरक्की को देखते हुए इनको खत्म करना चाहा और ये लोग कई सालों तक फिरौन की गुलामी में रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल 12 कबीलों में तकसीम हो गए। तमाम लोग ही मिस्र के फिरौनों की गुलामी किया करते थे। बनी इसराइल को इस तरह गुलामी में 300 साल का अरसा गुजर चुका और उनकी बड़ी तादाद अल्लाह ताला की नाफरमानी करती और बुतों की पूजा किया करती। लफ्ज़ हूद अफराद की जमा है, जिसमें से मर्द को यहूदी और औरत को यहूदिया कहा जाता है। हर यहूदी बनी इसराइली है, लेकिन हर बनी इसराइली यहूदी नहीं है। यहूदी आज के दौर में भी मौजूद है। ये ऐसी कौम है जिसने अपनी हजारों साल तारीख में अल्लाह ताला की नाफरमानियां की। ये कौम मुसलसल बगावत, साजिश और फसाद के अलंबरदार रही। अल्लाह ताला ने भी इस कौम पर कई बार लानत फरमाई है और इनके मकरो फरेब की पूरी तारीख कुरान मजीद में भी बयान फरमाई है। दुनिया भर की अक़वाम ये वाहिद कौम है जिसको अल्लाह ताला ने गजब और लानत का सजावार ठहराया है। चनाचे कोहे तूर को इनके सरों पर लाकर लटका दिया। ये लोग अल्लाह ताला की आयात को भी फरोख्त किया करते थे और उनसे अपने मतलब की बातें सीखते थे। लोगों को अच्छे कामों का कहते, लेकिन खुद उन पर कभी भी अमल नहीं करते थे। चुनाचे कुरान मजीद में यहूदियों के बारे में इरशाद होता है, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हैं और जुबान का उल्ट फेर ऐसे करते हैं कि तुम समझो कि जो कुछ भी वो कहते हैं वही किताब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कौम को फिरौन के जुल्म सितम से निजात दिलवाई और समंदर ने उनके लिए रास्ता बना दिया, मगर इसके बावजूद वो मुसलसल नाशुक्रे बने रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से हम कलाम होने कोहे तूर पर गए तो ये लोग एक बछड़े की पूजा करने लगे। जब अल्लाह ताला ने इन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो वो बहाने बनाने लगे और 5 मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वापस भेजा कि वो रब से ठीक ठीक हुक्म लेकर आए, सिर्फ इसलिए कि वो गाय को ज़िबा करने से किसी न किसी तरह बच सके। ये लोग खुलेआम कहते कि वो अल्लाह ताला को देखे बगैर उस पर ईमान नहीं लाएंगे। इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से मनो सलवा उतारा और इसके बाद उन्होंने इस खाने की भी नाशुक्री की और जमीन से अनाज हासिल करने का मुतालबा किया। बादलों के जरिए इनको साया और ठंडक का बंदोबस्त किया गया, लेकिन वो फिर भी शुक्रगुजार और फरमा बरदार ना बन सके। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फलस्तीन के हुक्मरानों के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि ए मूसा, हम तो वहां हरगिज ना जाएंगे, तू जाने और तेरा खुदा जाने, हम तो यहीं रहेंगे। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों के बावजूद वो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों की नाफरमानी करते और उनको कत्ल भी कर देते थे। इन लोगों ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर कलम कर दिया, एक नबी को कुएं में उल्टा लटका कर छोड़ दिया। वो कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल की नस्ल के लिए ही वक्फ हैं, इसलिए वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। ये लोग हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, क्योंकि वो इन लोगों की साजिशों की खबर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तमाम अंबिया कराम को पहले ही दे दिया करते और इनके मुताबिक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत हस्ती का इंतखाब किया है। ये लोग बड़े दावे के साथ कहते थे कि ये अल्लाह के चहीते हैं और दोज़ख की आग इन्हें कुछ नहीं कहेगी। इन लोगों ने दुनिया और आखिरत दोनों में ही आसाइशें और इनामात मौजूद। ये लोग शुरू से ही जालिम तबीयत के मालिक हैं। ये लोगों को उनकी बस्तियों से निकाल दिया करते थे, जैसा कि आज भी ये लोग फलस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल ये लोग पेशगोइयां करते थे कि इस नबी को आने दो, फिर हम तुम लोगों को बता देंगे, क्योंकि इन लोगों को यह वहम था कि आखिरी नबी भी इनकी नस्ल से होगा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद ये लोग आपके दुश्मन बन गए। ये लोग जादू करते, जादू सीखते और जादू सिखाते भी थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इन लोगों ने जादू का वार किया।
और एक मर्तबा एक चट्टान के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी करने की भी कोशिश की। इन्हीं लोगों ने 2 मर्तबा जमीन पर फसाद पैदा किया जो आलमी जंगों की सूरत में दुनिया ने देखा, और दुनिया की तीसरी आलमी जंग भी यही लोग शुरू कर देंगे। ये लोग ये भी कहते हैं कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह फकीर है और हम गनी। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइए, और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।